ऐसे ही भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 1 पतरस 1:15। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊँगा, तब वे जातियाँ जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। एजकियेल 36:23। हमें केवल सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रेम के पूरे ज्ञान को जानना ही काफ़ी नहीं, परंतु हमारे अंदर एक बड़ा बोझ होना चाहिए कि हम दूसरों को भी उसके नाम की पवित्रता की जानकारी देना आवश्यक है। यद्यपि हम जानते हैं तो भी हम प्रभु को अप्रसन्न मार्गों पर साहस के साथ हम चलते हैं, क्योंकि हम चारों ओर के लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं और इसी तरह से हम उसके नाम को दूषित करते हैं। एक परिवार था जो विश्वासियों के साथ चलते समय वे एक विशेष रूप से पाखंडियों जैसा व्यवहार करते थे, परंतु वे गैर मसीह के मार्गों पर चलना स्वीकार करते हैं। वे पाखंडियों के जैसा अपना जीवन बिताते हैं, परंतु उनके चर्च का पासवान एक ईश्वर भक्त था और जब उसने उनके बारे में सुना तो वे उनके घर पहुंच गए। उन्होंने उससे कहा, प्रभु उनसे घृणा करता है जो पाखंड और दो चित्ते हैं। वह केवल उन्हें चाहता है जो उसे एक सच्चे हृदय उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उन्होंने उनसे परमेश्वर के सच्चे प्रेम को सिखाया। केवल तब ही उन्होंने यह जाना कि परमेश्वर के सामने उनका जीवन घिनौना है और उन्होंने उसके पवित्र मार्गों पर चलना शुरू कर दिया। प्रारंभ में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और उन्होंने प्रभु के लिए उत्साह से जीना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक पवित्र जीवन व्यतीत करने का अभ्यास किया और उसमें आनंदित किया। शायद आपके मन के अंदर ये सवाल उठता रहेगा कि मैं कैसे खुद को पवित्र रखूं। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखें। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 1 यूहन्ना 2:15 और 16। आज भी हम उनके पाप के कार्यों और उसकी कल्पनाओं को करके खुद को अशुद्ध करते हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकलती है। यही मनुष्य को अशुद्ध करती है। मत्ती 15:19-20। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। यिर्मयाह 17:9। यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। गलतियाँ 1:4। हम किसी परिस्थिति में हैं, हम पवित्रता का जीवन बिता रहे हैं क्या? आज प्रभु यीशु आए तो क्या हम और हमारा परिवार उससे मिलने के लिए तैयार है? हम खुद को जांचें। मेरे प्रियजनों, आज ही आप खुद को समर्पण करके पवित्र जीवन जिए। परमेश्वर के आगमन की बाट जोहने वाले हम सभी को पवित्रता को बनाना रखना बहुत ही जरूरी है। यदि हम पवित्रता से अपना जीवन बिताएंगे तो ही हम प्रभु यीशु को देख पाएंगे। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। 1 पतरस 1:15। परमेश्वर ही आपको और आपके परिवार को पवित्र रखे और आशीष दे। प्रियजन, आप भी आज ही प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें और उसकी पवित्रता को पाएं। प्रार्थना। प्रेमी प्रभु, मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने नाम की महिमा करूं और मेरी मदद करे कि मैं एक पवित्रता जीवन बिताऊं। मैं आपके हाथों में पूरी तरह से समर्पित करता हूं। इस संसार में इच्छा और दुष्ट कार्य आए तो भी आप मुझे पवित्र रखकर मेरी रक्षा करें, मेरा हाथ पकड़े और मेरी अगुवाई करें। हमारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन।